गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद ऑबीगर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? अच्छे ही रहिए, ठीक है। खेलते रहिए और पढ़ते भी रहिए, है ना। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लॉकडाउन में पढ़ते भी रहना है। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे इंटीग्रल का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप लोग ट्राई कीजिएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको जिस मेथड से उस लेक्चर में क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी मेथड से क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने आपको बोला था प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। बट कोई नहीं, जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई नहीं किया है या फिर जिन्होंने किया है उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं पर कोई स्टेप में उनसे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, आज अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगी इसका सॉल्यूशन, ठीक है। शुरू करें। तो देखिए, आपको इंटीग्रेट करना है 1 में x² प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। इसे आपने करना है इंटीग्रेट। स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस का, ये फर्स्ट लेक्चर है आपका, आपने इससे पहले लेक्चर्स नहीं लिए हैं, तो स्टूडेंट्स इस टाइप के मैं कुछ और क्वेश्चंस और बेसिक चीज़ जो थी इस पार्ट की, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस की बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से वो लेक्चर्स ले लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो, तो स्टेप फर्स्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन का कि x² का कॉफिशिएंट या फिर गुणांक 1 बनाओ। पहली चीज़ तो ये, गुणांक होता क्या है? तो गुणांक किसे कहते हैं? आपको लिखा है -2x²। आपसे कोई पूछ रहा है मुझे x² का कोफिशिएंट बता दीजिए, उसे नहीं पता भाई। आपसे कोई पूछ रहा है मुझे नहीं पता, बता दो x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, तो उससे कहना x² के मल्टीपल में बताओ आगे क्या लिखा है। वो कहेगा -2 लिखा है उससे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, समझ जाओ x² का कोफिशिएंट -2 ही है। साइन को नहीं भूलना है, ठीक है। अगर कोई कहता है x² मल्टीपल में सिर्फ 2 लिखा है तो उससे कहना गलत, -2 लिखा है, साइन को नहीं भूलना है, ठीक है। बहुत बच्चे यही गलती कर देते हैं। तो x² का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ? -2। समझ गए कॉफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है? जरा यहाँ बताना x² का कॉफिशिएंट गुणांक क्या है? 1। इसके मल्टीपल में 1 है ना, +1 है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है x² का कॉफिशिएंट गुणांक 1 बनाओ। तो यहाँ तो हमारा पहले ही बना हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम एक स्टेप करने से बच गए, है ना, हमारा टाइम बच गया, क्योंकि हमें पहले ही क्वेश्चन में बना के दिया है x² का गुणांक 1, ठीक है। एक स्टेप तो चलो बच गया। स्टेप सेकंड देखते हैं। अब स्टेप सेकंड क्या होता है, पहले लिख लेते हैं फिर समझाएंगे। x का गुणांक इंटू 1/2 का वर्ग जोड़ो तथा घटाओ। क्या लिख दिया मैंने, ये सब चीज़ें। तो देखो अब करते हैं। देखो, x का गुणांक इंटू करना है 1/2, ठीक है। तो पहले x का गुणांक बताना जरा, +4, ठीक है। तो 4 ले लिया, इंटू करना है आपको 1/2। तो इसे पहले सॉल्व कर लो, 2 से कट गया ये, 2 2 से 4, तो आपका कैंसिल आउट के बाद क्या आ गया, 2, ठीक है। इसका अपना ये चीज़ क्या आ गई, 2। इसका वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो 2 का करना है आपको स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर वर्ग जोड़ो तथा घटाओ। इस 2 के स्क्वायर को एक बार तो आप ऐड कर दो और एक बार कर दो सब्ट्रैक्ट। कैसे करना है समझो। अपना इंटीग्रेशन क्या चल रहा है, 1 में लिख लो x² प्लस 4x को लिख लो एज इट इज़, ठीक है, x² प्लस 4x। अब इस 2 के स्क्वायर को एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो पहले लो जोड़ देते हैं 2 का स्क्वायर, एक बार घटा देते हैं -2 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। मैंने स्टूडेंट्स यदि ये लिखा है ना पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी तरह से करना, मैंने इसलिए लिखा है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो मैंने आपको इसी तरह से सॉल्व करना होता है कि यहाँ पर प्लस वाला टर्म आए, तो इसलिए मैंने पहले ऐड लिखा है फिर सब्ट्रैक्ट लिखा है। तो गड़बड़ी मत कर देना, पहले माइनस कर दो, कहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो अपन ने एक बार जोड़ दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वाला टर्म तो एज इट इज लिख ही चुके थे हम, बच्चा क्या था +8, अब वो लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसे आपने करना है इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में। सेकंड स्टेप क्लियर हुआ। अब आता है अपना थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप होता है पूर्ण वर्ग बनाओ।
या फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। अरे वो कैसे बनाते हैं, ये चीज़ समझने की है, समझो। 1 में एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसका ले लो एक एक्स ले लिया। एक्स के साथ साइन कौन सा है, यहाँ प्लस है या माइनस, प्लस है ना, तो प्लस ले लिया। माइनस होता तो यहाँ ले लेते माइनस, ठीक है। यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक 2 ले लो और इसका कर दो होल स्क्वायर। तो मैंने इस टर्म की जगह क्या कर दिया, x+2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसको ओपन करोगे फॉर्मूले से तो यही चीज़ आएगी, मैं भी आपको ओपन करके दिखा भी दूंगी। बाद में क्या बचा, -2 का स्क्वायर +8, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि -4 + 8 यानी कि +4। समझ रहे हो ना, यहाँ क्या आएगा -2 2 ज़ा 4 +8, तो 8 में से 4 गए तो क्या बचा, 4 ही तो बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा +4। अब समझ आया मैंने आपसे क्यों कहा था पहले जोड़ना है और फिर लेस करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। देखना जरा, यदि आप यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट कर देते और यहाँ तो आप लगा देते माइनस, यहाँ लगा देते प्लस, तो यहाँ क्या होता, यहाँ +4 आता, ठीक है। तो 4 और 8 क्या आता, 12, आना क्या चाहिए था 4, ठीक है। और यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर बनता, वो सब चीज़ गलत है। इस मेथड के क्वेश्चन इसी टाइप से करते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल रही हूँ जो चीज़ मैंने लिखी है उसी तरह करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले जोड़ना है फिर घटाना है, ठीक है, याद रखना। अब क्या करना है, x+2 का मान लेना है t। देखो पहले हाँ ये चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आप, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। यहाँ क्या है x+2 का होल स्क्वायर, ओपन कर देते हैं इसको फॉर्मूले से, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, यानी पहले इसका स्क्वायर करते हैं फिर इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, +2 a × b। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा x × 2, ठीक है। आपका क्या आ गया x² प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है। जरा देखना x+2 के स्क्वायर को आपने इसकी जगह तो लिखा था x² + 4x, x² + 4x प्लस 2 का स्क्वायर इसके इक्वल ही तो होता है। तो मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, अरे इसकी चीज़ इक्वल ही तो है, इक्वल का ही साइन चल रहा है, तो बिल्कुल मैं इसको लिख सकती हूँ, गलत नहीं लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, x+2 को मान लेना है t, मान लिया। x का अब करो अब इनका करो डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया dx, तो 2 कांस्टेंट है, इसका हो गया 0 = t का हो गया dt। सो dx = क्या आ गया dt। यहाँ ये सब चीज़ें पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/x+2 की जगह t है, t लिखा, इसका स्क्वायर है सो इसका स्क्वायर प्लस 4, तो 4 तो एज इट इज़ dx की जगह dt, ठीक है, = 1 में इस t² को तो एज इट इज़ चल रहा है अपना, इस 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर। कुछ गलत लिख दिया क्या, अरे बिल्कुल नहीं लिखा, 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था 20 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, याद रखना 20 तक के स्क्वायर यूज़ आते हैं। मैंने कुछ गलत यहाँ नहीं लिखा है, 2 2 ज़ा होगा 4, ठीक है। मैंने इस तरह से लिखा ही क्यों है, इस 4 को इस तरह से लिखा ही क्यों, कुछ ना कुछ तो चीज़ रही तो लिखा है, तो मैंने इसलिए लिखा है। इस इंटीग्रेट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता दिया था, ठीक है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, प्लीज़ वहाँ से लेक्चर ले लीजिएगा। बट मैंने इस टाइप के काफ़ी सारे फार्मूलाज बताए थे आपको, है ना, उस लेक्चर में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ लिंक मिल जाएगा, उसे वहाँ से ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, यूज़फुल है आपके लिए। बट जो यहाँ यूज़ आ रहा है फार्मूला वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ यूज़ आ रहा है स्टूडेंट्स 1 में x² + a², ठीक है, 1 में x² + a², इसका इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना 1/a tan 1x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फार्मूला यूज़फुल है, यहाँ आप इसको इंटीग्रेट करने बैठ गए ना स्टूडेंट्स तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये भी कोई कंफर्म नहीं है सॉल्व हो ही जाएगा, तो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, कुछ याद रखिए, ठीक है। अब देखो इसको कंपेयर करना, इसी टाइप का है भी कि नहीं है, x का स्क्वायर, यहाँ t का स्क्वायर है, कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा वेरिएबल से, t और x से क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका वेरिएबल x था तो इसने यहाँ x यूज़ कर लिया, हमारा वेरिएबल t है तो हम यहाँ फॉर्मूले में t यूज़ कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ गया, ठीक है।
प्लस की जगह प्लस है, यहाँ अपना ए स्क्वायर है, यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू बता सकते हो कंपेयर करके 2, ठीक है। यहाँ ए का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या हो गई 2। मैंने इसलिए इस 4 को इस तरह से लिखा ताकि आप ए की वैल्यू अच्छे से कंपेयर करके बता सकें, ठीक है। तो अब आप क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले से 1/a, ए की वैल्यू रख देंगे हम 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/a, ए की वैल्यू क्या है 2, tan इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखना है टी, गलती मत कर देना एक्स लिखकर, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक्स की जगह क्या लिखना है अपन ने टी/a, ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो 1/2 tan इनवर्स टी की अब वैल्यू रख दो क्या है x+2, ठीक है। टी की वैल्यू रख दिया हमने x+2 अपॉन में क्या है 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये अपना आ गया आंसर। समझ आया, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। बस कुछ फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करनी है। यदि शुरुआत नहीं पता या स्टेप नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। कुछ पता होनी चाहिए मेथड के बारे में, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।